आपने बहुत बात कही, आप 3-4 बार बोल चुकी हैं कि आजादी भीख में मिली। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, हाँ मैं जवाब दे, अरे भाई हम आपको जवाब दे रहे हैं, अरे हम बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। देखिए आजादी भीख में मिली, ये 3-4 बार बोल चुकी हैं। आजादी भीख में मिली सबसे पहले किसने बात कही थी? कांग्रेस के नेता महर्षि अरविंद ने कहा था कि कांग्रेस की आजादी की नीति 1920 से 100 साल पहले कहा था भिक्षामदेही की नीति है। उनके शब्द है कि कांग्रेस का स्वतंत्रता के नाम का संघर्ष भिक्षामदेही की नीति है। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर आजादी लड़के मिली, सुनिए अब बात सुनिए, अब आप कहने से अगर आजादी लड़के मिली तो जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1946 में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा शपथ दिलवाकर क्राउन की शपथ लेकर क्यों प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के? बताइए, जवाब दीजिए। 15 अगस्त 47 को लड़कर बनते तो मैं मानता, सितंबर 1946 में क्यों बने? जवाब चाहिए। आजादी लड़के मिली थी, अंडरस्टैंडिंग के साथ मिली थी, जिसमें देश के 3 टुकड़े होकर हमें मिला था। अब छोड़िए उस विषय पे, आज के विषय पे आते हैं। अरे भाई आज के विषय पे आते हैं। अच्छा दूसरी बात सुनिए तो, अरे भाई आपके तो किस स्तर के नेता बोल रहे हैं? सलमान खुर्शीद कंपेरेबल विद संजय निषाद, विज़ बीजेपी। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के गुरु माने जाते हैं, उनकी तुलना है। अरे अर्जुन सिंह आपके नेता थे जिन्होंने इस तरह की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें माता सीता और भगवान राम को भाई बहन बताया गया। शर्म आनी चाहिए थी उस समय। अर्जुन सिंह आपके इतने बड़े नेता थे और आज तक उसके लिए कोई किसी ने माफी नहीं मांगी। आज तक किसी कांग्रेस वाले ने माफी नहीं मांगी कि हिंदू आतंकवादी है उसके लिए कहूं। आज तक कांग्रेस के नेता ने माफी नहीं मांगी, कार सेवकों के हत्यारों को समर्थन दिया। आज तक इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई गोरक्षक संतों पर 1966 में, उसके लिए माफी नहीं मांगी। और उसके बाद आज तक भगवान राम को झूठा कहने के लिए माफी नहीं मांगी। आज तक बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे इसके कहने के लिए माफी नहीं मांगी। आज तक राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी है कहने के लिए कि मंदिर छेड़खानी करने के लिए लोग जाते हैं और अब आकर सनातन धर्म की व्याख्या देने वाले बन जाते हैं। लेकिन इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और जहां तक हिंदू धर्म, दुख की बात जानते हैं क्या लगती है? एक वाक्य कह दूं, वो हिंदू धर्म जिसका एकमात्र, यदि आप उसको धर्म मान, इसके धर्म ग्रंथ में गणित है, वैदिक गणित, जिसके धर्म ग्रंथ में मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद, जिसके लिए कार्ल सेगन कहता है कि सिर्फ हिंदुओं का कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन मॉडर्न से मैच खाता है, जिसके लिए ऑर्थर शोपेनहावर कहता है विश्व का सबसे विकसित मस्तिष्क अगर देखना होगा तो उपनिषदों में, और उपनिषद और वेदों को पूरी तरीके से नकार कर ये कहना कि वो बकवास थे, वो हवा में गाए गए गीत थे, वो ढोंग और पाखंड था, और वो सनातन हिंदुत्व था। वाह भाई वाह। ठीक, एमएच खान साहब, जब पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री, दिखा रहा हूं इनकी किताबों में क्या लिखा कि वेद बकवास थे, के साथ रेप होकर उसको राजनीतिक चिदम्बरम नहीं दिया जाता। खान साहब, सुप्रिया जी आपने अपना पक्ष रखा, सुधांशु त्रिवेदी ने उसका उत्तर दिया, लेकिन अपने खान साहब को लाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जब वो कहते हैं कि जेसिका लाल को जैसे किसी ने नहीं मारा वैसे बाबरी मस्जिद किसी ने नहीं गिराई, इस तरह के बयान और टाइमिंग, आपने पहले बयान का टाइमिंग पूछा, क्या इसका टाइमिंग भी आपको अलग लगता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। देखिए किस तरह से डिबेट के ड्रिल कर रहे हैं। डिबेट आपने कुछ पे रखा है और कहां कहां भाग रहे हैं, कहां पुरानी पुरानी बातें निकाल रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने साफ साफ कहा है कि इसी किताब से हम 2022 जीतेंगे। क्या है इस किताब में? हम कहते हैं कि उन्होंने जो है बोको हरम या ASI का नाम लिया है, तो मैं तो पहले भी 22 में कह चुका हूं कि इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व का जो उन्होंने मुकाबला किया है वो गलत किया है, उसको नहीं करना चाहिए था। उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, जो कहना था अपनी बात कहते। आप हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात कर रहे हैं, यहाँ हिंदू आपकी दृष्टि में इस तरह का बयान हिंदू मुसलमान को लड़ाता है? सलमान खुर्शीद का यह बयान आपकी दृष्टि में हिंदू मुसलमान को लड़ाता है? बिल्कुल लड़ाता है, और चुनाव के वक्त ये बात कहना तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसको लपक ले रहे हैं कि जल्दी से हिंदू मुसलमान कर दो, समस्याओं के ऊपर बात ना हो, कोई जो बातें महंगाई के ऊपर बात ना हो, न किसानों के ऊपर बात हो, न किसी और चीज पर बात हो, इसको हिंदू मुसलमान कर दो, इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ दो। आप जवाब देना चाहती है इस बात का? आप जवाब देना चाहती है सुप्रिया श्रीनेत इस बात का? मैं संगीत रागी को बुलाऊं उससे पहले कि ये इस तरह की किताब, इसका टाइमिंग, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहती हूं जी किताब पर। मैं बिल्कुल जवाब देना चाहती हूं, और जवाब मैं इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि सलमान खुर्शीद जी ने कुछ लिखा है। आपको आपत्ति है, कोर्ट जाइए ना, यहां पर आके मुद्दों की बात करिए, इस चुनाव में मुद्दों की बात करिए। आप नुक्ताचीनी करके मुद्दे ढूंढते ऐसे हैं
लेकिन ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जनता आपसे त्रस्त है। अरे आप अपनी बहन जी को बोलिए पहले घर से तो निकले, उसके बाद मुद्दों की बात आप मुझसे करिएगा। और संगीत रागी पी चिदम्बरम वहां थे, दिग्विजय सिंह वहां थे, दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता इस किताब के उद्घाटन में थे। संगीत रागी, क्या ये निजी राय केवल सलमान खुर्शीद की है या ये एक मैसेजिंग है, और क्या है वो मैसेज? सवाल पूछिए संगीत रागी जी, गांधी के देखिए एक एक करके प्रोफेसर रागी देखिए सलमान खुर्शीद जी ने वही बात कही है जो राहुल गांधी ने अमेरिका में एक इंटरव्यू के तहत कहा था कि इस देश में राइट विंग जो है वो इस्लामिक टेररिज्म से ज्यादा खतरनाक है जी। और ये भी वही बात है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुसंख्यक जो वाद जो है वो जो है वो अल्पसंख्यकवाद से ज्यादा खतरनाक है। अब उसके उल्टे जरा देख लीजिए पटेल जी ने क्या कहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि जो माइनॉरिटी इस देश पर विभाजन थोप दे वो कभी कमजोर उसे नहीं आंकना चाहिए, और हम कमजोर आंकते भी नहीं है।